हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। प्रदेश सरकार पर घोटालों और महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने किया राज्य स्तर पर प्रदर्शन। छिंदवाड़ा की 7 विधानसभाओं में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। जिला अस्पताल में ब्लड की कमी होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने की भरपाई, 70 यूनिट से अधिक ब्लड डोनेट किया। गोंडवाना महासभा ने मनाया वीरांगना रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस, निकली महारैली। और जिले भर में रुक रुक कर हो रही बारिश से मौसम पूरी तरह बदला, मौसम विभाग ने दिए बारिश के संकेत। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रदेश की भाजपा सरकार पर घोटाले एवं महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाते हुए जिला कांग्रेस ने शनिवार को सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर समस्त विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ सड़कों पर उतरकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना का आरोप है कि भोपाल के सतपुड़ा भवन में जानबूझकर आग लगाई गई ताकि घोटालों की फाइलें जलकर खाक हो जाएं। कांग्रेस का कहना है कि पेट्रोल की बढ़ती कीमत और महंगाई की मार जनता को झेलना पड़ रहा है। मध्यम वर्गीय परिवारों पर आफत टूट पड़ी है। जिला कांग्रेस राजीव भवन से रैली के माध्यम से फवारा चौक पहुंची और भाजपा एवं केंद्र की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना, कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, शहर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज शुक्ला, जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री केशव साहू सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण एवं संगठन पदाधिकारी शामिल हुए। गोलमाल किया जा रहा है। सतपुड़ा भवन जो हमारा था, वहाँ मेरा खुद का PHC का ऑफिस होता है, करीब 24 करोड़ का नुकसान हुआ। सारे अरबों की जो घोटाले की फाइल है वो पूरी जला दी गई, जो भवन है वो। और इसके साथ साथ आप खाद का घोटाला देखिए, जो खाद्यान्न घोटाला है वो भी अरबों रुपये का है। इसके साथ साथ अभी जो लोग लाडली बहना योजना लाई गई है, इसमें कितना बुरे तरीके से पूरी माँ बहनों को गुमराह किया जा रहा है। ये आप जो कि वास्तविक स्थिति आपका आंखों के सामने बताते कुछ है और करते कुछ है। छिंदवाड़ा में जो कमलनाथ जी ने 15 महीनों 20,000 करोड़ कामों की स्वीकृति कराई थी, सारे कामों को परिवर्तित करके पूरा पैसा दूसरे जिलों में डाइवर्ट कर दिए। हर योजना को 15%, 20% रखने के लिए, बाकी चाहे मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, हमारा मेगा पार्क, हमारा इंडस्ट्रियल एरिया हो, हमारा फूड पार्क हो, ये सारी जितनी योजनाएं थी। और साथ साथ हमारा फ्लाईओवर जो हमारा PHC चौक से लेके सुखनूराना तक, उधर नरसिंहपुर रोड तक बन रहा था। सारे के सारे काम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो यूनिवर्सिटी बंगाल के पास थी, सभी लोगों ने पूरी चौपट कर दी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार 18 साल से प्रदेश में, देश में मोदी जी की सरकार 9 साल से। ये खुद बताएं कि हमने छिंदवाड़ा जिले में कौन सी उपलब्धि दी है। छिंदवाड़ा में कांग्रेस की सत्ता है, कमलनाथ जी, कमलनाथ जी, लेकिन बाकी लोग तो यहाँ भाजपा के भी हैं। भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं वो बताएं उन्होंने क्या करवाया। छिंदवाड़ा तो उनका भी वोट मांगे तो वो आते हैं, जनता को क्या दे रहे हैं, कितने लोगों का इलाज करा रहे हैं, कितने लोगों को सहायता दे रहे हैं। और इस तरफ कमलनाथ जी न जात पूछते, न पात पूछते, अमीर गरीब, न पार्टी पूछते, कांग्रेस की भाजपा। जो है दुर्घटना हुई, बीमारी हुई, सबका इलाज कराते, सबकी मदद करते। आज समय ये है इस सरकार को हम सबको मिलकर आप सबके सहयोग से भ्रष्टाचार किया है। अरे भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं आपने समाप्त कर दी। आपने महिलाओं को धोखा दिया, अपने युवाओं को धोखा दिया, लेकिन आज बात आ गई है, आपने भगवान के साथ भी इतना बड़ा धोखा किया है। आपको ये भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। आप अपनी कुर्सी से तैयार हो जाओ उतरने के लिए, क्योंकि ये जनता स्वयं उतारेगी आपको अपनी इस कुर्सी से।
की लोकप्रियता से घबराकर आदरणीय कमलनाथ जी के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है, उसके खिलाफ और जिस तरीके से महाकाल लोक को उन्होंने घटिया तरीके से निर्माण कराया, भवन में आग लगाई, इसके विरोध में यह कार्यक्रम रखा गया है। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि आप कितने ही षड्यंत्र आदरणीय कमलनाथ जी के लिए कर लो, लेकिन कमलनाथ जी दूध से डूबे हुए नेता हैं। उन्होंने 47 साल में उनके ऊपर कोई एक आंख उंगली नहीं उठाया। आप लोग उनकी लोकप्रियता से सिर्फ घबराहट कर रहे हो और सिर्फ आपकी राजनीति में यही बचा है। अगर आप में इतनी राजनीतिक क्षमता है तो आपसे मैं इस भरे मंच में आग्रह करना चाहता हूँ कि आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो विकास कार्य और जो योजना और जो प्रोजेक्ट छिंदवाड़ा में लाए गए थे, उसमें से एक प्रोजेक्ट भी आप यहाँ आकर बताएं तो आपकी राजनीति को मान जाएंगे। आगे जिस तरीके से 4 महीने में पूरा प्रदेश आदरणीय कमलनाथ जी की तरफ टकटकी वाली नजरों से देख रहा है, उससे यही अंदाजा लगा सकता है कि आने वाले समय में आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे और फिर से छिंदवाड़ा सहित पूरे प्रदेश का विकास तेजी से होगा। अभी कमलनाथ जी की तारीफ कर चुके हैं, आज उनके ऊपर लांछन लगाए जा रहे हैं। महाकाल में मूर्तियां गिर गई, 30 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चली और मूर्तियां गिर गई। थोड़े दिन रुको, अभी मतदाताओं की हवा चलेगी और तुम्हारी मूर्ति भी उखड़ जाएगी और कुर्सी भी उखड़ जाएगी। जब जनता की लहर चलेगी ना तो सारी कुर्सियां उखाड़ के फेंक देगी, मतदाता सारी कुर्सियां उखाड़ के फेंक देगा। तुम्हारा अनाचार बहुत बढ़ गया है, निरंकुश हो गए। मेरी तो आप में मैं आज मेरा दिल भरा है, क्योंकि मैं प्रतुल जी के साथ भी रहा हूँ। माननीय कमलनाथ जी ने तो प्रतुल जी की प्रतिमा लगवाई और उसका अनावरण कराया, और न केवल अनावरण कराया बल्कि चौराहे पे अच्छी लगा के उसका पैसा भी दिया। और आज भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने ज्यादा बेशर्म हो गए कि कमलनाथ जी के चरित्र पे हमला करने लगे। जो तुम्हारे नेताओं के पुतले लगवाता है, जो तुम्हारे नेताओं की सेवा शुश्रूषा करता है, जो बीमारी में तीमारदारी करता है, अरे ऐसे नेता पे तुम आरोप लगा। कांग्रेस का है, तो माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से है। इसका मुख्य उद्देश्य सतपुड़ा भवन में 2 बार साक्ष्य मिटाने के लिए 24 करोड़ का नुकसान किया गया और सरकारी मुख्यालय को, जिसमें मेरा ऑफिस कभी PHC का होता था, उस सब में आग लगा के पूरा बर्बाद कर दिया गया है। घोटाले पे घोटाले, चाहे व्यापम का घोटाला हो, खाद्यान्न का घोटाला हो, और हर तरह से आप देखिए इन्हें जो नियुक्तियों में घोटाला किया था, इन सब घोटालों की फाइलों को इनकी सरकार जाने वाली साक्ष्य मिटाने के लिए जानबूझ के आग लगाई गई। और आज महंगाई जो है इस पर कोई नियंत्रण नहीं। छिंदवाड़ा जिले के विकास की जहाँ बात है, छिंदवाड़ा जिले के विकास की योजनाओं को 15-20% बचने दिया गया। कमलनाथ जी ने जो 20,000 करोड़ की योजनाएं मंजूर कर रहे थे, केवल आज वो 5,000 करोड़ की बची, और उसमें भी जानबूझ के छिंदवाड़ा को फंड नहीं दिया जा रहा है, छिंदवाड़ा को गुमराह किया जा रहा है। छिंदवाड़ा जिले की जनता का शोषण हो रहा है। हमारा अनुरोध है कि जनता का हित हो और जनता हमारा साथ दे और इन भ्रष्टाचारियों को हटा के अलग करे, यही हमें कहना है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा रक्तदान महादान के जज्बे से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिला प्रधान न्यायाधीश की मौजूदगी में जरूरतमंदों के लिए रक्तदान किया गया। प्रधान न्यायाधीश के साथ उनके परिवारजनों ने भी इस रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ब्लड डोनेट किया। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समस्त स्टाफ ने भी इस रक्तदान शिविर में रक्तदान कर जनसेवा में अपना योगदान देकर पीड़ित मानवता की सेवा की। जिला अस्पताल में पिछले दिनों ब्लड की कमी को देखते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ये जिम्मा उठाया गया है। नमस्कार। आज जैसा कि सबको पता ही है 14 जून जो है वो ब्लड रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी उपलक्ष्य में
और उसी तारतम्य में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छिंदवाड़ा में माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री जितेंद्र कुमार शर्मा सर के मार्गदर्शन में ब्लड डोनेशन कैंप का यहाँ छिंदवाड़ा में ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है और जिसमें हमारे यहाँ के न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण और जो हमारा स्टाफ है इनके द्वारा ब्लड दिया जा रहा है और यहाँ तक इनकी फैमिलीज़ द्वारा भी इसमें काफ़ी सहयोग किया जा रहा है और काफ़ी मतलब जैसा सभी को पता है सब ब्लड जो डोनेशन है सबसे बड़ा दान ब्लड जो है वो रक्तदान ही है। जैसा कि हम लोग को सभी को पता है कि जब दुर्घटना के केसेस में सबसे ज़्यादा नुकसान जब ब्लड का होता है, ब्लड की कमी हो जाती है, इंसान का ब्लड बह जाता है और कमी हो जाती है और उस समय उसको उस समय उपलब्ध नहीं हो पाता है तो एक कहते हैं मूल्यवान एक जान चली जाती है। तो इसी का उद्देश्य है कि सब लोग बढ़ चढ़ कर ब्लड डोनेशन करें जिससे कि ये किसी ज़रूरतमंद के काम आए। जी, मैं सविता ओगले, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छिंदवाड़ा। खबरों में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, एलईडी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड छिंदवाड़ा। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। गोंडवाना महासभा के तत्वावधान में शनिवार को वीरांगना रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस मनाया गया।
पिछले 19 वर्षों से लगातार हर साल गोंडवाना महासभा रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस मना रही है। इस अवसर पर महासभा द्वारा विशाल महारैली का आयोजन किया गया। वहीं वीरांगना रानी दुर्गावती की जीवित झांकी निकाली गई, जो आकर्षण का केंद्र रही। इस रैली में गोंडवाना महासभा के समस्त वरिष्ठ पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता एवं सामाजिक बंधु बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। रैली के माध्यम से गोंडवाना महासभा के सदस्य कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। आज गोंडवाना महासभा के तत्वाधान में प्रतिवर्ष अनुसार ये 19वां वर्ष में वीरांगना रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। और इस बलिदान दिवस के अवसर पर हमारी 8 सूत्री मांगे हैं और आज यह झांकी और रैली के रूप में हम लोग महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। और हमारी प्रमुख जो मांग है, बैतूल जो 34% आदिवासी वहाँ पे बैतूल में है, पर छिंदवाड़ा में 38% आदिवासी होने के बाद भी जो लोकसभा सीट है वो आदिवासी के नाम से आरक्षित नहीं है। और आज पूरे छिंदवाड़ा जिले के अंदर आज जो भू माफियाओं के द्वारा जो आदिवासी की करोड़ों की जमीन कौड़ियों के दाम लेकर जो भू माफियाओं के द्वारा अधिकारियों के साठ गांठ में जो खेल चल रहा है, उसके विरोध में भी हम आज हमारी 8 सूत्री मांगे हैं और इसको लेकर हम लोग आज महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन देंगे। जिले के संतरांचल में मोहगांव जलाशय के डूब क्षेत्र प्रभावित किसान 4 घंटे तक कलेक्ट्रेट गेट के सामने धरने पर बैठे रहे। मुआवजा सहित अन्य मांगों को लेकर किसान नेता गगन चौधरी के नेतृत्व में किसान, महिला, पुरुष और उनके बच्चे कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर के समक्ष ज्ञापन सौंपने की जिद पकड़ ली। किसानों का कहना था कि विगत लंबे समय से प्रशासन का दरवाजा खटखटाया जा रहा है, किंतु मांगों का निराकरण नहीं हो पाया है। ऐसे में अब सीधा ज्ञापन कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। देर रात तक किसान कलेक्ट्रेट की दहलीज पर बैठे रहे। वरिष्ठ अधिकारियों के हस्तक्षेप के पश्चात भी किसान नहीं माने और किसान अपनी जिद पर अड़े रहे। किसानों ने रात कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने मैदान पर गुजारी। अब जो 5 लोग नहीं हुए हैं, अगर नहीं हुए हैं और वो वाजिब होगा उनका, तो उनको भी विचार करेंगे। वो वाला लाइट वाला ऐसे जिद पे अड़े रहोगे तो दिक्कत होगी ना। बारिश के मौसम में ऐसे बैठाए हो, माताओं बहनों को भी बैठाए हो आप यहाँ पे रात में खुले में, बैठाओ ना। हम लोग खड़े हैं, अधिकारी सब खड़े हैं, ये एडीएम साहब खड़े हैं, आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि जो वाजिब मांगे होंगी वो मानी जाएंगी, मानी भी जा रही है, काम हो भी रहा। अभी बोर कराया गया था, सफल नहीं हो पाया, फिर प्रयास कर रहे हैं। रोड आपकी बन रही 4 किलोमीटर बन गई, 1.5 किलोमीटर बची है। सब बन रही है, सब प्रयास हो रहे हैं। 75 लोगों की 3 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गई, 2-3 दिन में खाते में डलनी शुरू हो जाएगी। अगर ये बताओ, अगर आप लोगों की बात प्रशासन को नहीं सुननी होगी, हमें और प्रशासन को, कलेक्टर साहब को आपकी समस्या पे संज्ञान नहीं लेते, तो 75 किसानों का 3 करोड़ कैसे स्वीकृत कर देते? आपके लिए आपकी बात 2013-14 में हुआ था भूअर्जन में, कलेक्टर साहब ने संज्ञान में लिया, खुद भोपाल गए प्रस्ताव लेके, वहां से सरकार ने राशि स्वीकृत की 3 करोड़ आपके लिए, और 75 किसानों का स्वीकृत हो गया, 2-3 दिन में बंटना शुरू हो जाएगा। ये आपको समझना पड़ेगा। मोक्ष धाम के लिए भी जमीन तलाश रहे हैं, जल संसाधन वालों को बोल रहे हैं कि नहीं मिल रही तो दूसरी जमीन खरीद लो, उसमें मोक्ष धाम बनाएंगे। रोड बन रही है, पानी के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं, तो सब समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। 5 महीनों के साथ पानी के लिए आप ऐसे रात भर बैठे रहोगे और चाहे 1 घंटे में हमसे बात करके चले जाओगे, आपकी बात उतनी ही सुनी जाएगी और सुनी जा रही है। के साथ हमको रात नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग जो है, हमारी जवाबदारी है आपकी सुरक्षा।
आपकी सुरक्षा हमारी जवाबदारी है कि मैडम छुट्टी पे हैं और ये एडीएम साहब मैडम के बाद यही सबसे बड़े अधिकारी हैं जिले के, और ये खड़े हैं आज डेट में मैडम के छुट्टी रहने पे यही कलेक्टर है। एक सप्ताह बाद जब छुट्टी से आ जाएंगे हमने तो आपके सुदामा भाई को बोल दिया कि 30 तारीख को मीटिंग हॉल में आप सबको बैठा के सामान्य एक एक चर्चा करा देंगे और जो वाजिब बातें आना जाना करेंगे और जाएंगे और आएंगे 200-400 रुपए किराया जोड़ेंगे और आएंगे। 400 रुपए जो बाबा गाड़ी वाले को देना है और भी आएंगे। गाड़ी वाला फ्री में ला लेता है यहाँ पे, नहीं फ्री में नहीं लाता, हम तो कह रहे हैं ना। अभी देखो, अभी हमने आज एसडीएम साहब सौसर से बात करी आपके बारे में, तो उनने ये बताया, आप सौसर के हो, उनका क्षेत्र लगता है, तो उनने ये बताया कि अभी सुदामा जी से 3-4 दिन पहले ही मीटिंग हुई थी और उनने ये कहा था कि आप हर 15 दिन में एसडीएम साहब सौसर वहाँ आश्वासन दिए कि हर 15 दिन में हम समीक्षा करेंगे कि कौन कौन सा कितना काम हुआ आपके साथ। कोई काम नहीं हो रहा है, किसी के खेत में जमीन जमीन छूट गई, उसमें लाइन नहीं है क्या? उनका सुन लेते, अभी 6 महीना होते हुए आ रहा है, कनेक्शन काट दिया, लाइन की सुविधा नहीं। आपको जो भी समस्या बताइए कलेक्टर मैडम आ जाएंगी तो आप बता भी दीजिएगा, जब आएंगे जब बता देंगे फिर चले जाएंगे। 29 तारीख तक, हाँ तो 29 तारीख तक बैठेंगे, हमारी बात सुननी नहीं है तो अभी आप देख रहे हैं कि ये मोहगांव जलाशय जो सौसर क्षेत्र का है, वहाँ के डूब क्षेत्र से पीड़ित किसान हैं मोहगांव जलाशय से, जहाँ परिसंपत्ति का मुआवजा बनने की बात आई थी और अभी तक के उन परिसंपत्तियों का मुआवजा इन किसानों को नहीं मिला है, जिसमें कई पीड़ित परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चे खत्म हो गए हैं, सुसाइड कर लिए हैं, कई पुरुष हैं जिनकी डेथ हो गई है। 9 किसान अब तक वहाँ पे इस जलाशय के में जो शासन द्वारा प्रबंध किया गया पैसे के आवंटन का, इनकी लापरवाही के कारण वो मर चुके हैं, जिस कारण ये पूरे किसान वहाँ से आकर इकट्ठे हुए हैं और ये वहाँ के पीड़ित किसान हैं। सुदामा जी, वहाँ की पूरी व्यवस्था विस्तृत रूप से बिल्कुल शॉर्ट में बताएं। मोहगांव जलाशय सभी पीड़ित किसान आज अपने घरों से सुबह 9 बजे निकले हैं और यहाँ कलेक्टर कार्यालय हम लोग जब 2:30 बजे पहुँचे, कलेक्टर मैडम के साथ हमारी चर्चा है कि हम बात रखे थे। कलेक्टर मैडम ने जब हमारी बात नहीं सुनी तो हम लोग यहाँ आंदोलन पे बैठ चुके, धरना पे बैठ चुके हैं। जब तक हमारी 9 सूत्री मांग जो है पूरी नहीं होती है तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। अनिश्चित धरने पे बैठे हुए हैं, जिसमें मुख्य रूप से परिसंपत्ति है, रोड कनेक्टिविटी है, विस्थापन से संबंधित जो विसंगति है उसको दूर करे, और भी जो अन्य चीज़ें हैं, मुद्रक शुल्क का जो लाभ मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला है। ये सारी चीज़ों को लेकर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। खबरों में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी हलचल। श्री बालाजी फन एंजॉय वाटर पार्क बस स्टैंड से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर महाकौशल का सबसे बड़ा वाटर पार्क, जो कि 6 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें आपको सभी प्रकार की स्लाइड्स जैसे ब्लैक होल, सोफा स्लाइड, ड्रैगन स्लाइड जैसी छोटी बड़ी लगभग 25 स्लाइड्स उपलब्ध, जिसमें शानदार बड़े बड़े स्विमिंग पूल एवं बकेट व किड्स पूल उपलब्ध है, जिसमें फैमिली व अन्य के लिए अलग अलग 2 रेन डांस फ्लोर उपलब्ध। बच्चों के लिए ओपन प्लेग्राउंड, रेस्टोरेंट व पार्टी हेतु लॉन उपलब्ध। विजिट श्री बालाजी वाटर पार्क, चांद रोड, बिजली पावर हाउस के सामने, सारसवाड़ा, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल,
जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स, खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन, नर्सरी टू क्लास 12। सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। प्री मानसून के साथ अपने छिंदवाड़ा जिले में बादलों की भी दस्तक हो गई है। पिछले 10 घंटों में रुक रुक कर हुई बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। जिले के अधिकतम क्षेत्रों में बारिश होने से लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले समय में भी अच्छी बारिश होने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने किसानों को अपनी तैयारी पूरी रखने की सलाह दी है। तो छिंदवाड़ा में आने वाले समय में क्या मौसम रहने वाला है? बारिश के ऐसे आसार दिख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। जैसे अभी इतने दिनों से जो एक बारिश के हम लोग मतलब एक इंतज़ार था, वो लगभग समाप्त हो गया है अब। और 25 तारीख के आसपास मानसून हमारे पूरे छिंदवाड़ा में बहुत अच्छे से फैल जाएगा। और अभी आगामी दिनों में काफ़ी अच्छी बारिश हमें दिखाई दे रही है। देखा जाए तो मतलब 24 तारीख में, 27 तारीख में, 28 तारीख में भारी से बहुत भारी बारिश भी हो सकती है, गरज चमक और बिजली के साथ। तो ये मान सकते हैं कि मानसून का आगमन लगभग हो गया है। और अच्छा होगा कि किसान भाइयों के लिए थोड़ा सा जल्दी एक्टिव होकर और अपनी फसल बोनी वगैरह की व्यवस्था करेंगे। पेपर जो है कितना इफेक्ट दिख रहा है? वेपर जॉय का देखा जाए तो बेसिक इफेक्ट हमारे यहाँ पर ज़्यादा नहीं है। वेपर जॉय का जो था तो राजस्थान से सटे हुए जिलों में काफ़ी अंतर आया था। उसके साथ साथ अभी वेपर जॉय जो रीवा और शहडोल की ओर शिफ्ट हुआ है, पर छिंदवाड़ा में उसका असर नहीं। जो छिंदवाड़ा में बारिश हो रही है पूरी तरीके से सिर्फ मानसूनी बारिश है। अब किसानों के लिए क्या सलाह देंगे? बोनी कब कर सकते हो? बिल्कुल, किसानों के लिए सबसे पहली सलाह ये है कि अब जैसे ही मौका मिलता है किसानों को सबसे पहले बोनी कंप्लीट करें। और जिन स्थानों पर यदि बारिश ज़्यादा मतलब पानी ज़्यादा भरता है जिन खेतों में, वहाँ रेज्ड बेड या फिर रिज फरो पद्धति से बोनी करें। साथ ही साथ जल निकासी की उचित व्यवस्था करें और मौका मिलते ही सबसे पहले होगा कि बोनी को कंप्लीट करें। मौसम में तापमान में भी अब गिरावट है? जी हाँ, बिल्कुल। तापमान में भी अब जो तापमान हमारे यहाँ लगभग अभी 40 के आसपास रह रहा था, वो सिमट कर अब 32-34 तक आ जाएगा। उज्ज्वल प्रोजेक्ट के तहत चल रहे शिक्षकों के प्रशिक्षण के दौरान शनिवार को जिला शिक्षा अधिकारी जीएस बघेल ने प्रशिक्षार्थियों से चर्चा की। उज्ज्वल प्रोजेक्ट एक बेहतर और सुंदर समाज बनाने के लिए विद्यार्थियों को स्कूल से ही संस्कारित करने का राज्य सरकार का बेहद अहम कार्यक्रम है, जिससे उनमें जीवनी शक्ति का निर्माण हो। जिला शिक्षा अधिकारी जीएस बघेल ने प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं का विद्यार्थियों में बीजारोपण करें, ताकि देश प्रदेश को सबल और सक्षम पीढ़ी प्राप्त हो सके। अन्य सर्विस में भी 33% महिलाओं के लिए आरक्षण है और महिलाएं बड़ी संख्या में लड़कियां शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और आपके सर्विस सेक्टर में भी या व्यापार बिजनेस में भी वो आगे बढ़ रही हैं। हर कदम में मतलब पुरुषों के साथ आगे बढ़ के और समाज में योगदान दे रही हैं। तो ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि जो पुरुष और महिलाओं के बीच में जो एक भेद है, एक जो जेंडर गैप हम जिसको बोलते हैं, या जो हमारा पुरानी परंपरा या पुरानी रूढ़ियाँ यहाँ से आया था, वही बच्चे जो आपके पास शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वही कल के सामाजिक नागरिक होंगे। तो जब तक हम उन बच्चों के अंदर ये जेंडर गैप के बारे में ना बताएंगे, एक लड़की के प्रति उनकी क्या सोच होना चाहिए, एक महिला के प्रति उनकी क्या सोच होना चाहिए, जब तक हम इसको उनको व्यवहारिक ढंग से और प्रशिक्षित
ढंग से नहीं बता पाएंगे तब तक उनकी समझ में ये चीजें नहीं। खबरों में रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए सिटी हलचल। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। हजरत भैया जी सरकार के सालाना उर्स मुबारक के मौके पर शहर के ईद मिलादुन्नबी ग्राउंड में इज्तिमाई निकाह का आयोजन किया गया। शुक्रवार शाम धूमधाम से एक साथ दूल्हों की बारात निकली। इसके बाद मुस्लिम समाज के 17 जोड़े निकाह के बाद एक दूसरे के हो गए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मौजूद थे। समिति के अध्यक्ष हाजी जमालुद्दीन लाल साहब ने बताया कि इज्तिमाई निकाह समारोह में समिति द्वारा दूल्हा दुल्हन को गृहस्थी का सामान उपहार स्वरूप दिया गया। समिति हर साल उर्स के मौके पर सामूहिक निकाह समारोह का आयोजन करती है। बनाए मेहरबानी वो स्टेज के बाद तशरीफ ले आए। सोबा सालाना उर्स मुबारक मनाया जा रहा है 22 जून से 24 जून तक। 25 जून को सुबह उर्स शरीफ की फातिहा और उर्स का इख्तिताम होगा। उसके बीच में 22 तारीख को 4 बजे प्रथम कुशाई से उर्स का आगाज़ हुआ। उसके बाद में मिलाद शरीफ का अहतमाम किया गया और 23 जून को 17 जोड़ों का यहाँ निकाह संपन्न हुआ। जो 17 जोड़ों का निकाह संपन्न हुआ है उन जोड़ों में कमेटी द्वारा, कमेटी सदर हाजी जमालुद्दीन साहब की कोशिश और मेहनतों का ये नतीजा है कि 17 जोड़ों की एक नई ज़िंदगी जो शुरू होने जा रही है, उनकी गृहस्थी के सामान में पलंग, बिस्तर, अलमारी, बर्तनों का सेट और दीगर सामान जो गृहस्थी का है वो कमेटी द्वारा दूल्हा दुल्हन को दिया गया। और निकाह संपन्न होने के फ़ौरन बाद हजरत मौलाना किबला शमसुद्दीन साहब जो तशरीफ़ लाए हुए हैं, उन्होंने अपना बयान खिताब फरमाएंगे और
24 तारीख को मशहूर और मारूफ कव्वाल सरफराज चिश्ती एवं मुकर्रमबाद से अपने कलाम पेश करेंगे और सुबह कुल शरीफ की फातिहा होगी। फातिहा में तमाम मुल्क के लिए, तमाम जायरीन आने वालों के लिए और सभी हजरात के लिए दुआए खैर की जाएगी और अमन, भाईचारा, कौमी एकता बरकरार रहे। चौकसे कॉलोनी शिव मंदिर वार्ड नंबर 41 में इन दिनों जय भोले सेवा समिति के तत्वावधान में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। कथा के 5वें दिन पंडित कुलदीप जी महाराज द्वारा श्रीमद् भागवत कथा महापुराण में श्री कृष्ण जन्म उत्सव की लीला का वर्णन किया गया। सैकड़ों की तादाद में लोग भागवत कथा का आनंद लेने पहुंचे थे। गोविंद मेरा प्यारा, गोपाल मेरा प्यारा, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार मेरा प्यारा, गोपाल मेरा जय भोले सेवा समिति समस्त महिला मंडल चौकसे कॉलोनी वार्ड नंबर 41 में शिव महाभागवत पुराण का आयोजन किया गया है। सभी कॉलोनी वासी, नगरवासियों से मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पे आके अपनी उपस्थिति दें और भक्ति को लाभ कर और अर्पण प्राप्त करें। ये आज 5वां दिन है। आज मट्टी फोड़े की भगवान की रासलीला है। 26 तारीख को भंडारे का आयोजन किया गया। सभी नगरवासियों से मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में भंडारे का पुण्य लाभ अर्पित करें। जय श्री राम। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। प्रदेश सरकार पर घोटालों और महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने किया राज्य स्तर पर प्रदर्शन। छिंदवाड़ा की 7 विधानसभाओं में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। जिला अस्पताल में ब्लड की कमी होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने की भरपाई। 70 यूनिट से अधिक ब्लड डोनेट किया। गोंडवाना महासभा ने मनाया वीरांगना रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस। निकली महारैली। और जिले भर में रुक रुक कर हो रही बारिश से मौसम पूरी तरह बदला। मौसम विभाग ने दिए बारिश के संकेत। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।